लक्ष्मी नारायण स्वामी की। तो आज हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाते हैं और पुत्रदा एकादशी में कौन से उपाय करें जिससे कि हमारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए, और पुत्रदा एकादशी कब करनी चाहिए और साल में कितनी पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं। तो सबसे पहले साल में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती हैं, एक पोष के महीने में और दूसरी सावन के महीने में पड़ती है। पोष के महीने में जो एकादशी पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी दोनों कहते हैं, और सावन के महीने में जो एकादशी पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। तो ये दोनों ही एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है, संतान से जुड़ी सारी समस्याओं को हल करने वाली, हमारे जीवन में जो भी कोई समस्या है उन सभी का निवारण करने वाली है। तो ये एकादशी अपने आप में ही, इन एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। तो इस दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमको परिणाम देते हैं। और एकादशी के दिन जो भी कोई उपाय किया जाता है वो सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। एकादशी का जो हम पारण है, जब द्वादशी बंद एकादशी होती है, मतलब जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों होती है उस दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं और दूसरे दिन इसका हम पारण करते हैं। तो जो मैं आपको पहला उपाय बता रही हूँ उसमें हमको खीर का प्रसाद बनाना है और 2 बेलपत्र चाहिए होंगे, और 2 घी के दीपक चाहिए हों। अगर घी के दीपक मतलब गाय के घी के हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, गाय का ना हो तो कोई बात नहीं, जो घी आपके पास है उन्हें ले सकते हैं। और वैसे ही अगर हम जो भगवान के लिए खीर बना रहे हैं अगर गाय के दूध की बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये एकादशी के दिन चावल की खीर तो हम नहीं बना सकते, तो हम इस दिन साबूदाने की खीर बना सकते हैं और सिमई की खीर बना सकते हैं, जो कि वो भी भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो हम इनमें साबूदाना या सिमई किसी एक चीज़ की खीर बनाएंगे। बढ़िया खीर बनाने के बाद उसको एक कटोरी में लेंगे, 2 हम दीपक लेंगे घी के और 2 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे वो बेलपत्र भगवान को चढ़ा हुआ क्यों ना हो। अगर आपके पास ताज़ा फ्रेश बेलपत्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आपके पास तो आप भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ भी बेलपत्र ले सकते हैं, उनसे बढ़िया से धो लेना है। अब हमें मंदिर जाना है, क्योंकि ये उपाय मंदिर में ही करना है। तो जाना है तो हमें एक थाली में एक खीर की कटोरी लेनी है। खीर मैंने आपको बताया है कि साबूदाने की होगी या सिमई की होगी, चावल की खीर कतई नहीं होगी। 2 बेलपत्र रखना है, 2 दिए रखने हैं और चंदन रखना है, जो भी आपको भगवान को अर्पित करना है। हमें जाना है, भगवान की विधिवत पूजा करनी है और दीपक जलाना है, भगवान को खीर का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हमको वो 2 बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान को चढ़ा देना। और बेलपत्र में हमको कोई भी चंदन, इत्र कुछ भी नहीं लगाना, कोरे बेलपत्र हमको भगवान को चढ़ाना है। और उसके बाद जब हम पूजा हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा हमें भगवान से बेलपत्र को प्रार्थना करके मांगना कि हे भगवान, ये औषधि के रूप में ये बेलपत्र हमको प्रदान करें, जिससे कि हमारी जो भी समस्या है उसका निवारण हो सके। और उन दोनों बेलपत्रों को लाके, एक बेलपत्र को आपको भगवान की चौखट में खड़े होकर चबा चबा के खाना है और वहीं पर आपको लेफ्ट हैंड साइड दीपक जलाना है और दीपक जला के वहाँ पर खड़े हो के आपको वो बेलपत्र अपनी मनोकामना की स्मरण करते हुए खा लेना है। और जो दूसरा बेलपत्र है वो आपको अपने पति या पत्नी को खिलाना है। अगर पति कर रहा है तो पत्नी को खिलाएगा और अगर पत्नी कर रही है तो पति को खिलाएगी। और जब वो बेलपत्र खिलाएंगे तो ये कामना करेंगे कि इस बेलपत्र के खाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप देखेंगे सीधी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान नहीं होगी उसकी संतान प्राप्ति होगी, और जो भी मनोकामना से आपने ये उपाय कर रहे हैं वो आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। मेरा जो दूसरा उपाय है वो ये है कि आपको एक श्रीफल लेना है, यानी नारियल लेना है। नारियल वैसे अपने आप में ही पूर्ण होता है, और तो नारियल को लेकर आपको पीले या लाल रंग के वस्त्र में उसको बढ़िया से लपेटना है, इसी एक ही वस्त्र में लपेटना है। लपेटने के बाद अपनी मनोकामना दोनों हाथ में रख के अपनी मनोकामना बोलकर भोलेनाथ के सर पर चढ़ा देना है, और चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलना है। आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना सीधी पूर्ण करते हैं। तो जिन लोगों को जो भी विपत्ति है, जो भी परेशानी है, पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति होगी, जिसके जो भी कोई कष्ट है भगवान तुरंत ही इन उपायों करने से हल कर देगा। तो जय भोलेनाथ की, जय लक्ष्मी नारायण की, जय पुत्रदा एकादशी की।